सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है। ये फैसला है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें सभी 12 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगी है। हमारे साथ हमारे साथी हैं नावेद, जो हमें बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई, जिसके बाद ये अंतरिम आदेश आया है, उसमें आरोपियों पर आए फैसले पर रोक लगाने के पीछे क्या बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बताइए नावेद। देखिए विपिन, आज यानी 24 जुलाई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और महाराष्ट्र के जो ATS है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, उसकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने इसके पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में, जब से मतलब ये फैसला आया तभी से लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस फैसले पर कुछ नहीं तो कम से कम रोक तो लगवा ही दी जाए, और बाकी जो भी फाइनल हियरिंग है, वो फाइनल जजमेंट है, वो आता रहेगा। तो इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी। इसी को लेकर एक दिन पहले भी, मतलब इसके पहले जब सुनवाई हुई थी, तब CJI गवई ने इसको लेकर कहा था कि अगर आप चाहेंगे कि हम इसमें स्टे दे दें, यानी रोक लगा दें, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा, क्योंकि सभी आरोपियों को बरी कर दिया जा चुका है। और ऐसे आमतौर पर नहीं किया जाता है कि बरी कर देने के बाद वापस स्टे दे दिया जाए उस पर। तो ये बातचीत चल रही थी। फिर जब आज यानी 24 जुलाई को इस पर सुनवाई होती है, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसी को लेकर, जो CJI BR गवई का कहना था, उसको लेकर कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आप इन सभी बरी आरोपियों को, बरी जो कर दिए गए हैं, उनको आप वापस जेल भेजें। ये हमारा मानना नहीं है, क्योंकि उससे लिबर्टी को जो है, लिबर्टी पर वो लगता है, उस पर पाबंदी लगती है। तो ये हम नहीं मांगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टे तो आप दे ही दीजिए इसमें, क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा है, मामला बहुत बड़ा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो इसके बाद फिर कोर्ट कहते हैं कि हम इसमें नोटिस जारी करेंगे। और उसके बाद लेकिन सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है और इसमें जो भी तथ्य हैं, उसको लेकर हम कुछ और अपनी फाइंडिंग्स रखना चाहते हैं। इसमें मकोका जो ट्रायल्स हैं, जो महाराष्ट्र का एक आपराधिक कानून चलता है, जिसमें पुलिस के सामने दिए गए बयान को भी एक सबूत के रूप में माना जाता है, गवाही के रूप, तो उसको लेकर ये फैसला दिया गया था। तो वो कहते हैं कि उससे संबंधित भी हमारे पास कुछ तर्क है जो सुने जाने चाहिए, और आप उनको, वो रिलीज हो चुके हैं, रिहा कर दिए गए हैं, उनको आप वापस मत भेजिए जेल, लेकिन हमको स्टे दे दीजिए। तो ये सारी सुनने के बाद जो इंटरिम एप्लीकेशन था उनका, जो अंतरिम उन्होंने आवेदन लगाया था, उसको मानते हुए कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, हम ये आदेश देते हैं, अभी अंतरिम आदेश ही है ये, कि जब तक के इसमें सबमिशंस आपके होते हैं, फैसला चलता है, तब तक कि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया था इस केस में, जिनमें सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था, उसको हम स्टे लगाते हैं, और इसको प्रेसिडेंट के रूप में ना देखा जाए। मतलब यहां पर कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में बस ऐसा होता है, तो इसको प्रेसिडेंट के रूप में ना देखा जाए। मतलब आगे चलकर किसी और केस में इस आदेश का रेफरेंस ना दिया जाए, ये हम इस केस के बेसिस पे बस कर रहे हैं। और ये सारी चीजें कहते हुए कोर्ट ने वहां पर इंटरिम स्टे दे दिया, और साथ में नोटिस भी इशू कर दिया, जो 12 उसमें आरोपी हैं, जिनको दोषी करार दिया गया था पहले, उनको लेकर। तो लेकिन नावेद, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, ये आज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सारी बातें सामने आई, इसके अलावा जब 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 12 आरोपियों को बरी किया था, उसके पीछे क्या कारण, क्या चीज़ें बताई गई थी? देखिए, उसमें जो था बरी करने का सबसे बड़ा जो इसमें मुख्य बिंदु था, वो सबूतों को लेकर था। मैं आपको शब्दशः पढ़कर बताता हूं जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन, यानी प्रोसिक्यूशन जो सरकार की तरफ से था, अभियोजन ये साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि इन आरोपियों ने ये अपराध किया है, यानी जो ब्लास्ट थे वो किया है। इस पर यकीन करना कठिन है, इसलिए उनकी सजा को रद्द किया जाता है। इसके अलावा जो सबूत पेश किए गए थे, उनको लेकर जो गवाह पेश किए गए थे, सभी चीजों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसमें अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, उन पे अपना एनालिसिस किया था। और उसके साथ ही ये भी कहा था कि यही जो मैंने मकोका का जिक्र किया यहां पर, तो उस कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, ये जो महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून है, उसका जिक्र करते हुए कहा था कि जब पहले किसी भी, जो उनके वकील भी थे, आरोपियों के, दोषियों के वकील, उस वक्त दोषी थे वो, तो उनके वकील ने कहा था कोर्ट से कि ये जो मकोका वाले बयान हैं, उसको आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने पहले किसी ने भी अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया था, और एकदम से मकोका कानून लगाया जाता और पुलिस के सामने कबूलनामे को मानकर यहां पर ट्रायल कोर्ट आदेश दे देता है, जजमेंट दे देता है उनके खिलाफ। तो इसमें ये चीजों को
तर्क रखे गए थे जो बॉम्बे हाईकोर्ट को सही लगे। साथ में कुछ पुलिस ने जो थ्योरीज बताई थी कि इस तरह से कुकर को बैग्स में लेकर गए थे और फिर वहां से हमला किया, तो कुकर की जो थ्योरी थी उस पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। कुछ इस तरह की बातें भी कही गई थी कि A4 साइज के लगभग का कुकर का एक साइज होता है, उसके लिए बहुत बड़े बैग्स की जरूरत नहीं होती। तो कुछ संशय वहां पर जताया गया था कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद फिर यह फैसला हाईकोर्ट ने लिया कि सबूत और गवाह पर्याप्त जो होने चाहिए यह साबित करने के लिए कि जो टेररिस्ट अटैक था, जो बॉम्बे जो ट्रेन ब्लास्ट था 2006 का, वो इन्हीं ने किया है। तो इन फिर बिंदुओं पर कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें मैं बता दूं कि 5 दोषी जो थे उस वक्त के दोषी, तत्कालीन दोषी, तो उन 5 दोषियों को मिली थी फांसी की सजा और 7 दोषियों को मिली थी उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी आजीवन कारावास। जी, तो वो मिला था, और इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिर वो कर दिया था, रद्द कर दिया था। जी, लेकिन मैं अगर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँ कि हमारे उन दर्शकों को आप बैकग्राउंड बता दें जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जो ये फैसला आया है 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, और किस चीज़ के मामले में ये लोग सज़ा काट रहे थे। जी देखिए, 2006 की 11 जुलाई की बात है। 11 जुलाई को बॉम्बे के अलग अलग लोकल ट्रेन्स वाले जो इलाके थे वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और उनके साथ बम रखे होते हैं। उस वक्त जो पुलिस ने जानकारी दी उसके मुताबिक प्रेशर कुकर्स वाले बम थे ये। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट की टिप्पणी पर आधारित है कि वो क्या इसमें अपना बताते हैं, और उसमें न्यूज़ पेपर में उसको रैप किया गया था, अखबारों में, और फिर ब्लैक रैगजीन बैग में उनको रखकर लेकर गए थे जो हमलावर थे। और उसके बाद उन लोगों ने अपने जो भी बैग्स थे उनको वहां पर छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो लगभग 4 बजे के रवाना होगा, शाम के 4 बजे के वक्त, और चर्च गेट पहुंचते हैं वो लगभग 5:15 बजे। और इसके बाद टैक्सी और अलग अलग हाइड आउट्स, यानी जो उन्हें छुपने के ठिकाने जो भी थे उनके, वहां पर वो लोग जाकर छुप गए। इसके बाद क्या होता है कि कुछ वक्त बाद एक एक करके धमाके होने लगते हैं। तो 11 जुलाई की शाम इस तरह से ट्रेन में ब्लास्ट हुए ढेर सारे, और एक व्यक्ति बस जो था बॉम्बर, वो बस इसमें मारा जाता है। बाकी जितने बॉम्ब्स थे वो सक्सेसफुल रहते हैं, बिना किसी हमलावर की जान गए जो जिन्हें ये हमला किया था। तो इस तरह से सारे बॉम्ब ब्लास्ट वहां पे होते हैं, और उस वक्त पुलिस काफी क्लूलेस होती कि ये एकदम से किस तरह, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से ये काफी नए तरह का हमला था, इस तरह का पहले हुआ नहीं था। तो इस चीज को लेकर वहां पे फिर काफी पुलिस के बीच में भी गंभीरता का माहौल बनता है कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए, क्या हुआ है, जानकारी लगाई जाती है। फिर लंबे वक्त तक के 2006 के बाद केस चलता है काफी समय तक के, और जो आरोपी थे जिनको पुलिस ने आरोपी बनाया था वो ट्रायल के दौरान भी लगभग 19 साल जेल में रहे। अभी जब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया तब तक के लगभग 19 साल वो जेल में काट चुके थे। उसके बाद हाईकोर्ट ने उनको बरी किया है। और विपिन, मैं यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड था, लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि जब से 21 जुलाई को जब से बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला आया था इस मामले में, उसके बाद से लगातार लोगों के ये भी सवाल उठ रहे थे कि अगर सबूत काफी नहीं है, अगर गवाह सही नहीं है, और कोर्ट को ये नहीं लग रहा है कि इसमें तथ्य है इन 12 आरोपियों के खिलाफ, तो फिर असल में कौन है इसका दोषी? किसने असल में वहां पर बम ले जाकर रखे, किसने वहां पे ब्लास्ट किया, कौन इसका मास्टरमाइंड था? ये सवाल लगातार उठे जा रहे थे, और पुलिस यहां पर क्या पेश कर सकती, क्या साबित कर सकती है? तो इन चीजों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, और उसी के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे ऑर्डर आया। बिल्कुल, उसी के बीच अर्जी पहुंची महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और अब उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। फिलहाल हमारे सामने जो जानकारी आई, जो अभी इंफॉर्मेशन मिली, वो हमने आपसे शेयर की है। आगे जो भी नई जानकारी आएंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथी नावेद जो तमाम डिटेल्स आपको दे रहे थे। मेरा नाम विपिन किराड़ है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।